तैयब, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर बहैसियत सहाफ़ी आप क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आइंदा आने वाले दिनों में क्या नई पेशरफ जो है इस आर्टिकल के बाद होने जा रही है? देखें, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हुकूमत लेके आई है, हुकूमत की इंटेंशन जो है वो बिल्कुल वाज़े हैं और क्लियर हैं। और इसके साथ साथ ये टेक्निकल चीज़ें ज़रूर हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बना दिए गए हैं तो फिर ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को ही होता है कि वो अपनी यानी जुरिस्डिक्शन या दायरा इख्तियार जो है 184(3) में या जो बेंच की तश्कील है या जिन चीज़ों को छेड़ा गया है इस नई दो कवानीन से या एक्ट से, तो वो तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अपनी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के खुद जजेस कह चुके हैं, बार बार चीफ जस्टिस को लिखा जा चुका है और आवाज़ें भी आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस जो है वो फेल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कि वो रूल्स से मुतल्लिक फुल कोर्ट इजलास बुलाएं या वहाँ पे आके चीज़ों को सही करें, करेक्ट करें, तो वो नहीं कर रहे थे। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर हुकूमत जो है वो कानून साजी लेके आ गई है। लेकिन मेन मुद्दा जो है जो आपने पूछा उसमें साफ ज़रा फ़ायदा तो मिलेगा। जो लोग 184(3) के तहत इफेक्ट हुए हैं, अगर उन्होंने अपील का हक जो है वो अप्लाई नहीं किया था या वो नहीं हुआ था तो वो शायद उनको मिले। सही है, तो ये फ़ायदा तो होगा। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।